अध्यक्ष जी, मैं 2-3 सबमिशंस करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व जो सदन के माननीय सदस्यों ने संत रविदास जी की जयंती के संदर्भ में जो विषय रखा है, उसका गंभीर संज्ञान लिया जाना चाहिए। उसको इतना लाइटली जिस तरह से आपने उसको जवाब दे दिया, ये मुझे लगता है इस पूरे सदन का भी अपमान है और ये संत रविदास जी के प्रति भी शायद हम लोग अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आपने सदन बुलाया है, इसलिए हम संत रविदास जी की पुण्य स्मृति को, उनकी महानता को सबको नमन करते हुए आप ही की बात को हम लोग फूल चढ़ाते हैं कि ठीक है, हम लोग सब मिलकर इस सदन में काम करते हैं। लेकिन आपको और जिस किसी ने भी ये फैसला किया, उसको अपनी गलती को स्वीकार करने में हम छोटे नहीं होते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर इतने वर्षों से ये ट्रेडिशन बना हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर अगर उस महान संत को इस बहाने हम नमन करते हैं, तो इसके अंदर कोई इस सदन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा विषय जो अरविंदर सिंह लवली जी ने भी संज्ञान में आपके लाया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस सदन के 20 वर्ष से सदस्य हैं। जो फ्राइडे का दिन होता है, अगर 3 दिन का सदन भी हो, 4 दिन का सदन भी हो, वो प्राइवेट मेंबर्स डे कहलाता है। उस दिन आप प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं और सदन के सदस्यों को सरकारी व्यवस्था के अलावा भी अपनी प्रतिभा को, अपनी सोच को, समाज के बारे में, देश के बारे में अगर वो कोई ऐसी चीज सोचते हैं जो कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत मान लीजिए नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो ये उनके लिए एक तरीका होता है अपनी प्रतिभा को और समाज के प्रति अपनी सोच को आगे बढ़ाने का। रेजोल्यूशंस के रूप में लाते हैं लोग, कई कानून बनाकर लाते हैं। उनके ऊपर पिछले 20 साल से हम देखते रहे हैं कि हर फ्राइडे को यहां पर 3 जो है इस तरह के विधेयकों के ऊपर चर्चा होती थी जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स लाते थे। एनीवे, उसको भी आप भूल जाइए। तीसरा विषय अध्यक्ष जी, इस आपके सचिवालय के कार्य पद्धति के बारे में मैं रखना चाहता हूं। परसों रात को 11:15 बजे हमारे पास घर पर एक एजेंडा आता है जिसमें यह विषय आता है कि कल जो दिन चला गया उसके अंदर जन लोकपाल बिल के ऊपर विधानसभा के अंदर उसकी प्रस्तुति होगी, उस पर चर्चा होगी। आप कहेंगे तो वो एजेंडा मैं निकालकर यहाँ टेबल पर भी रख दूंगा। उसके बाद अध्यक्ष जी, कल दोपहर में 11:15 बजे रात को हमारे पास दूसरा एजेंडा एक दूसरा एजेंडा मेरे पास कल आता है। उसमें से जन लोकपाल बिल जो है उसके प्रस्तुतिकरण का विषय गायब हो जाता है। इसके बाद कल 2 बजे जब सदन के अंदर हम आते हैं तो स्वाभाविक है कि जो लेटेस्ट एजेंडा आया था उसके हिसाब से आपका कार्य चलता रहा। हम लोगों ने कल सदन के अंदर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था जिसमें हम लोगों ने आपसे ये निवेदन किया, मैंने भी दिया था और उधर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी दिया, और हम लोगों ने ये कहा कि एक विवादित मंत्री हैं, उनका आचरण विवादित है, अमर्यादित है। 1 महीने से उसके ऊपर बहुत सारे विषय संज्ञान में आए हैं। हम उनके अमर्यादित आचरण के कारण भारत के राष्ट्रपति तक गए हैं। आप उनको सैक करिए, उनको बर्खास्त करिए और इस सदन के अंदर चर्चा कराएं ताकि दूसरे लोगों को भी किस तरह से मर्यादा को निभाना होना चाहिए, मंत्री रहते किस तरह बिहेव करना चाहिए, मेंबर को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मंत्री के खिलाफ जो आरोप आए थे अध्यक्ष जी, वो बहुत गंभीर थे और खासकर जो लेटेस्ट कुछ टेलीविजन चैनल्स ने उनका संबंध अश्लील पॉर्न साइट्स के साथ दिखाया। अब उसकी सच्चाई के ऊपर उसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन नेशनल टेलीविजन ने बहुत डिटेल में उन सारे विषयों को दिखाया। हमने कोई उस पर रिसर्च नहीं की, इस सदन के किसी दूसरे सदस्य ने रिसर्च नहीं की, मीडिया ने रिसर्च करके उसको दिखाया। आपने दिन भर उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करने दी, सारा दिन पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है, कल शाम को मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, यहां इस सदन के अंदर
कांग्रेस पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोग, इंडिपेंडेंट लोग, सारे के सारे लोग एक बात पर इसलिए एक मत थे। खाली ये सदन के ये लोग एक मत नहीं थे, इसलिए एक मत नहीं थे कि ये कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। ये सब इसलिए एक मत थे क्योंकि इस सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और अगर सरकार के अंदर कोई अमर्यादित मंत्री है तो उस अमर्यादित मंत्री के रहते ये सदन नहीं चल सकता। इसलिए हम सब एक साथ खड़े थे। कल शाम को हम मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते हैं कि अंबानी साहब ने कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों को मिलवा दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 6% से 8% दाम आपने बढ़ा दिया पिछले दिनों सरचार्ज, किसको फायदा हुआ? अंबानी जी को फायदा हुआ या किसी और को फायदा हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं, आप साल भर में 1350 करोड़ रुपए सब्सिडी देना चाह रहे हैं बिजली कंपनी को, अंबानी जी की कंपनी को, फायदा अंबानी जी को हो रहा है या बीजेपी के या कांग्रेस के लोगों को हो रहा है? और अध्यक्ष जी, मैंने कल कहा था मीडिया के लोगों से कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी एक झूठ नहीं बोलते हैं और 4 लोगों के ऊपर देश में कोई आरोप नहीं लगाते हैं, उनको रात का खाना हजम नहीं होता है। और मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। कल अरविंद केजरीवाल जी ने फेसबुक के ऊपर लिखा कि कल दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों ने मिलकर इतना हंगामा किया कि उन्होंने हमारे को जन लोकपाल बिल आज प्रस्तुत ही नहीं करने दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि कल अगर सदन के अंदर जन लोकपाल बिल का प्रस्तुतिकरण एजेंडा के अंदर नहीं था, तो किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने उनको यहां पर जन लोकपाल बिल के प्रस्तुतिकरण के विषय के साथ रोका? अध्यक्ष जी, मेरा इसके अंदर आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है। यहां पर दिल्ली में लगातार टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि सारे दुनिया के अंदर बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, ये सारे के सारे नेता बेईमान हैं, ये सारे के सारे नेता चोर हैं, ये सारे के सारे नेता जन लोकपाल बिल के विरोध में हैं। ये सारे के सारे नेता जन लोकपाल बिल के विरोध में हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, आप तो आज इस सदन के सदस्य बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। 20 साल पहले इस सदन के अंदर आपके स्थान पर चट्टीलाल गोयल जी बैठते थे। उस स्थान पर जहां अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, उस स्थान के ऊपर मदन लाल खुराना बैठते थे, और जहां पर ये विवादित मंत्री बैठे हैं, संभवतः इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र के अंदर हम कानून और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बैठा करते थे। और दिल्ली के अंदर पहला लोकायुक्ता का बिल, अगर आज दिल्ली में लोकायुक्ता की इंस्टीट्यूशन है तो उस बीजेपी की सरकार के कारण दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की इंस्टीट्यूशन है। आज अगर देश के अंदर पहला कोई जन लोकायुक्ता का कानून आया है तो वो उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार के अंदर खंडूरी जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर आया है। आज देश के अंदर अगर कोई लोकपाल का कानून बना है तो उसके अंदर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने भी समर्थन किया है। उसके अंदर हमारे पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली जी से लेकर उनके साथियों की सबकी सहायता से और अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन के कारण उस देश के अंदर, इस देश के अंदर लोकपाल का कानून बना है। ये बार बार देश के सामने झूठ बोलना कि बीजेपी के लोग जन लोकपाल बिल को नहीं लाना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि जन लोकपाल बिल के लिए आपकी जितनी प्रतिबद्धता है, हमारी उससे 1000 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हम ये भी बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री को
आप बैठ जाइए ना, वो बैठ चुके, आप भी बैठ जाइए। आप बैठ जाइए ना, वो बैठ चुके, आप भी बैठ जाइए। शांति प्लीज। आप रामवीर सिंह जी आप बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष जी, हम ये इसलिए ये रिकॉर्ड पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश ना करे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके से प्रतिबद्धता उसकी कम है। हमारी इनसे 100 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हमने पहले दिन से जब अपने चुनाव के अभियान में भी गए थे, हमने कहा था अब भ्रष्टाचारी को पकड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए पहले देश में सीबीसी है, सीबीआई है, कोर्ट है, सारी चीजें हैं। एक और बनाइए, जन लोकपाल बनाइए, लोकपाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितना मर्जी सख्त करिए। हमने पहले दिन से कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ करिए। भ्रष्टाचार के लिए अपने व्यवस्था को पारदर्शी करिए। आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, ई गवर्नेंस का हाईएस्ट मॉडल लाइए। आप सरकार और जनता के बीच की सारी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट करिए। हर चीज को ऑनलाइन उपलब्ध करिए। हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। खाली केवल भ्रष्टाचार को मिटाना, सारे दुनिया के लोगों को भ्रष्टाचारी बनाना, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का ध्येय है। इसलिए कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश ना करे। और अध्यक्ष जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कल एक एजेंडा फिर हमें मिला। जिस एजेंडा को हम लेकर आए थे यहां पर, वो भी रात ही को मिला था। जन लोकपाल बिल भी हमारे को रात को 12 बजे मिला है, जबकि ये हमारा जो कानून है ये कहता है कि कम से कम 48 घंटे पहले अगर सारी रात भी कोई हमारा सदस्य अगर सारे काम बंद करके अपनी नींद को छोड़कर अगर उस बिल को पढ़कर समझने की कोशिश करे तो पूरी रात के अंदर वो पूरे डिटेल के अंदर उस बिल को नहीं पढ़ सकता। सिर्फ अखबारों के अंदर इधर उधर जो भी खबरें इतने दिनों से जन लोकपाल बिल के बारे में आ रही है, सिर्फ उससे लोगों को जानकारी मिल रही है। और अभी हम जब यहां पर आते हैं तो अभी 5 मिनट पहले हमारे को एक और पर्चा मिल गया है। इसमें नया एजेंडा दिया गया है। उसके अंदर ये जन लोकपाल बिल जो है ये प्राथमिकता के अंदर सबसे नीचे पहुंच गया है। हम ये जानना चाहते हैं सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। क्या ये जन लोकपाल बिल केवल नारे के लिए है? हम ये फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने टेलीविजन चैनल्स पर बहुत सारी खबरें सुनी है। और अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस विधानसभा को कोई संदेश दिया है? तो कि ये सारे टेलीविजन चैनल के लोग हमें हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास ये जानकारी जो है आपके सचिवालय से मिली है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अगर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कोई इस सदन को, दिल्ली के इस सदन के सदस्यों के लिए कोई संदेश भेजा है, तो मैं ये समझता हूं कि संविधान की मर्यादा के हिसाब से, इस रूल बुक की मर्यादा के हिसाब से अभी तक जो कुछ हुआ है ये भी इस सदन के अंदर नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले आपको स्पीकर के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस संदेश को इस जनता के बीच में, इस हमारे माननीय सदस्यों के बीच में रखना चाहिए। अगर उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उनका कोई भी संदेश है तो उस संदेश को, सारी मर्यादाओं का पालन करके उस संदेश को इस सदन के अंदर रखा जाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अध्यक्ष जी, ये आप संदेश पढ़ लेंगे, उसके बाद क्योंकि आप कहेंगे अभी आप 2 मिनट पहले बोले हैं इसलिए बार बार आप क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको आज एक बहुत डिटेल के अंदर एक सेंश्योर मोशन का एक नोटिस दिया है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब उनके जो मर्यादा विहीन आचरण के कारण बार बार हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जब तक सरकार के अंदर ऐसा अमर्यादित आचरण करने वाला मंत्री रहेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो इस सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब आप वो सारा संदेश इत्यादि अपना, अगर कोई नाथ भारती के बारे में जो हमने सेंश्योर मोशन आपको दिया है, इसको चर्चा के लिए इस सदन के अंदर लिया जाए। अध्यक्ष जी, आप इतिहास बनाने जा रहे हैं और अगर इस समय आपने कोई भी भूल की, मर्यादा को आपने इस पद की अगर कहीं पर भी जो है उसके अंदर कमजोरी दिखाई, क्योंकि हमने ये देखा है कि सरकार के दबाव में कभी कभी
जो स्पीकर होते हैं वो कई बार जो उनकी मर्यादा होती है उसको भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास के अंदर वो इस प्रकार से अंकित हो जाता है कि उसके लिए इतिहास भी शर्मिंदा होता है। और ये जो महान लोग जो आपकी जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, इसके ऊपर बहुत महान लोग यहां पर बैठे हैं, उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आप इस सदन को आज खुलकर श्री सोमनाथ भराती के कुकृत्यों के बारे में अच्छी तरीके से दिल खोल के चर्चा करने का मौका दें, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी इस सदन का सदस्य इनके तरह के कुकृत्य ना करे। कुकृत्यों के बारे में अच्छी तरीके से दिल खोल के चर्चा करने का मौका दें, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी इस सदन का सदस्य